हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार के बारे में। तो आइए जानते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत वस्तुतः अनेक प्रकार के हैं और अलग अलग विद्वानों ने उन्हें अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1928 में समकालीन सिद्धांतों का वर्गीकरण उन्हें कुछ संप्रदायों के आधार पर बांटकर किया है। इस संप्रदायों का निर्धारण आधारभूत समस्याओं के सैद्धांतिक हल के प्रकार के अनुसार किया गया है। उदाहरण के लिए सामाजिक जीवन पर भौगोलिक दशाओं का क्या एवं कितना प्रभाव पड़ता है। इस आधारभूत समस्या का उत्तर देने वाले सिद्धांतों के विद्वानों का भौगोलिक संप्रदाय माना गया एवं इस संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले विद्वानों के सिद्धांतों को एक वर्ग या प्रकार माना गया है। दूसरा है, उसी प्रकार एक दूसरे से भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकारों का उल्लेख किया जा सकता है और ढंग यह है कि सिद्धांतों को उसी ऐतिहासिक क्रम में प्रस्तुत किया जाए जैसे जैसे वे प्रतिपादित किए गए हों। इस रूप में ऐतिहासिक क्रम में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण लीच टेनवरर की पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थ्योरी में देखने को मिलता है। तीसरा है, इसके अतिरिक्त विभिन्न सिद्धांतों को उस भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें कि सिद्धांत को विकसित करने वाले विद्वान निवास करते हैं। श्री वार्न्स ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी में इसी रूप में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का उल्लेख किया है। चौथा है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख अध्ययन विषय की प्रकृति के आधार पर अथवा सिद्धांतकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण या उपागम के आधार पर किया जाए। उदाहरण के लिए बात करें, यदि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कि सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में हैं, तो इस प्रकार के सभी सिद्धांतों को सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के रूप में समाजशास्त्रीय सिद्धांत का एक प्रकार माना जा सकता है। पांचवा है, मर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के मोटे तौर पे दो प्रकारों का उल्लेख किया है। एक को उन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत की संपूर्ण व्यवस्थाएं कहा है और दूसरे को मध्य अभिसीमा के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं डॉन मार्टिनडेल के अनुसार, जिन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर मार्टिनडेल ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज 1962 के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के कुछ प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है प्रत्यक्षात्मक सावयवीवाद। इस प्रकार के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा गया है जिनमें कि समाज या सामाजिक घटना की विवेचना या व्याख्या, जिनमें कि समाज या सामाजिक घटना की विवेचना या व्यवस्था व्याख्या किसी न किसी रूप में सावयवी आधार पर उससे हटकर की गई है। इसके अंतर्गत कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर वार्ड, दुर्खीम आदि द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ श्रेणी के इस अंतर्गत पेरेटो, फ्रायड आदि के सिद्धांतों को भी रखा गया है, जिन्होंने उपरोक्त सिद्धांतकारों के सिद्धांतों में रूपांतरण किया है। दूसरा है संघर्ष सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जो कि मानव जीवन या समाज में संघर्ष की स्थिति से संबंधित है। तीसरा है समाजशास्त्रीय सिद्धांत के स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत इस श्रेणी के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र का स्वरूप देखने को मिलता है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र का स्वरूप दृष्टिकोण में जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, प्रिचार्ड, वॉन वीच, मैक्स वेबर,
आदि सिद्धांतों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा है सामाजिक व्यवहारवाद। इस श्रेणी के अंतर्गत उन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है जो कि सामाजिक व्यवहार या सामाजिक क्रिया से संबंधित है। समाजशास्त्री प्रकार्यवाद कहते हैं कि इस श्रेणी के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जिनका प्रतिपादन समाज के निर्माणक अंगों या इकाइयों के प्रकारों के संदर्भ में किया गया है। इसमें स्पेंसर, दुर्खिम, पैरेटो, मैलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन आदि द्वारा प्रस्तुत प्रकार्यात्मक सिद्धांत इसी प्रकार के सिद्धांत हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्टर के अनुसार समाजशास्त्री सिद्धांत के प्रकार। तो आइए जानते हैं। वॉल्टर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1969 में विभिन्नवाद के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निम्नलिखित 11 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है इकोलॉजिस्ट। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जिनमें मानवीय परिस्थितियों के बीच आंतरिक संबंधों की व्याख्या होती है, जैसे लीपले, मूर आदि के सिद्धांत। दूसरा है जनांकीवाद। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जो कि जनांकीय मानवीय पर्यावरणों से संबंधित होते हैं, उसी से संबंधित किसी व्यक्ति की व्याख्या करते हैं, जैसे माल्थस, सेल्सर आदि के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत हैं। तीसरा है भौतिकवाद। सामाजिक जीवन या सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक आधार पर करने वाले सिद्धांत इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिक। अक्सर सामाजिक जीवन मानवीय व्यवहारों की मनोवैज्ञानिक आधार पर व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले सिद्धांतों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। पांचवा है प्रौद्योगिकीवाद। इस श्रेणी के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसमें औद्योगिक या प्रौद्योगिक दोनों सामाजिक घटनाओं के आधार पर निर्णायक कारक माना जाता है। छठा है प्रकार्यात्मक संरचनावाद। इस श्रेणी के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण वाले सिद्धांत आते हैं, जैसे मर्टन का सिद्धांत। सातवां है विनिमय संरचनात्मकवाद। सामाजिक जीवन में भाग लेने वाले दो या अधिक इकाइयों के व्यवहारों के विनिमय के फलस्वरूप संरचना का निर्माण, इस कल्पना को प्रमाणित करने वाले सिद्धांत इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आठवां है संघर्ष संरचनावाद। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जिनमें यह दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि सामाजिक जीवन में भाग लेने वाले दो या अधिक इकाइयों के व्यवहारों के विनिमय के फलस्वरूप संरचना का निर्माण नहीं विघटन हो सकता है, अर्थात इस प्रकार के विनिमय हानिकारक व्यवहार पर आधारित होते हैं। 9वां पॉइंट है सामाजिक क्रियावाद। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जिनमें सामाजिक अंतःक्रियाओं की वस्तुनिष्ठ व्यवहार संबंधों के संदर्भ में विवेचना की जाती है, जैसे कि मैक्स वेबर हैं, पार्सन्स आदि के सिद्धांत इसी प्रकार के हैं। तो ये था समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना। धन्यवाद।